क्या डायमेंशन होगी, ATL। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ATL। आगे चलते हैं, इसकी डायमेंशन हमने पढ़ी, इसकी यूनिट हमने पढ़ी, कूलम मीटर इसकी यूनिट होगी, डायमेंशन इसकी ATL हो गई। हेलो, हेलो, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आई। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के में हम देखो कुछ एक आध एग्जांपल हम इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल की करेंगे बिफोर प्रोसीडिंग हम इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह कैलकुलेट करें। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया कि इन द मॉलिक्यूल ऑफ HCl, the H plus and C plus ions are separated by 0.5 angstrom. Find out डाइपोल मोमेंट। हमें इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। HCl एटम है, तो अगर आप HCl एटम की बात करो बेटा, तो HCl एटम में एक तो H प्लस हमारे पास आयन है और एक Cl माइनस आयन है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.5 आंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब मुझे बताइए कि H प्लस पर और Cl माइनस पर मैं चार्ज कितना कंसीडर करूंगा। क्या चार्ज होगा H प्लस पे और Cl माइनस पर? बोलिए, H प्लस और Cl माइनस पर क्या चार्ज होगा? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। H प्लस और Cl माइनस पे क्या चार्ज होगा? हेलो, कितना चार्ज होगा बेटा? एनीबडी? हाँ बोलो बेटा। हाँ, एक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो दोनों पर जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा बेटा? क्या होगा? इस पर जो है पॉजिटिव ई, इस पर नेगेटिव ई, यानी जो चार्ज हमारे पास आया वो कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है Q इंटू 2a। अगर आप 2a देखें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है कितनी, 0.5 आंगस्ट्रॉम। और आंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलना चाहते हो तो क्या करेंगे, 0.5 आंगस्ट्रॉम को कैसे चेंज करेंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया, P इज इक्वल टू Q की जगह मैं रख दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये मेरा हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10। अगर 10 की पावर्स की बात करें तो 19 और 10 दोनों नेगेटिव पावर है, 10 की टोटल पावर होगी माइनस का 29। इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 5 जा 80, और क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.8, ये मेरे पास हो गया 0.08। ये मेरे पास टोटल वो हो गया 0.08। एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन को, 16×5 = 80 और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.8 आएगा। सही कर देते हैं इसको यहाँ पर, 0.8 इंटू 10⁻⁻29, या इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया इसका। हमारे पास अगर HCl का एटम है तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। आगे चलते हैं, इसी तरीके के डाइपोल मोमेंट के कुछ सवाल और करेंगे। मान लो हमारे पास यही जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में बजाय HCl के हमें जो एटम दे रखा होता वो CuSO4 दे रखा होता था। एग्जाम्पल, फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट ऑफ CuSO4 एटम if separation between ions is 0.5 एंगस्ट्रॉम। वही दे दिया मैंने 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैसे करेंगे? हेलो, हाँ बेटा कैसे करेंगे? क्या होगा बेटा?
कितना लेंगे चार्ज अब की बार? कितना लेंगे चार्ज अब की बार बेटा? CuSO4 है, क्या वैलेंसी होगी कॉपर की बताओ? देखो अब की बार जो चार्ज होगा, Cu हमारा प्लस प्लस है और SO4 भी हमारा माइनस माइनस है। तो जो अब की बार चार्ज लेंगे वो +2 ही, और यहाँ पर चार्ज है -2 ही। डिस्टेंस अभी भी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो अब मैं बाकी का आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको सिर्फ चार्ज को क्या रख देना है, 2 ही रख देना है। तो बाकी का रेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप, ठीक है? तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ आपके लिए। आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें एक प्लस चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है, एक माइनस Q यहाँ रखा हुआ है, एक प्लस Q यहाँ रखा हुआ है, एक माइनस Q यहाँ रखा हुआ है। ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट मुझको दे रखे हैं 0 और a। इसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं 0 और -a। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a और 0, और इसके दे रखे हैं -a और 0। और ये कहा फाइंड आउट दी नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या करोगे, ध्यान से देखो बेटा, कितने डाइपोल बन रहे हैं ये आप कंसीडर करोगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर एक डाइपोल बनाता है। तो कोई से भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम एक डाइपोल में मान लेंगे। तो एक डाइपोल ये दोनों बना रहे, एक डाइपोल ये और ये बना रहे। लेट अस से ये मेरा डाइपोल 1 है। तो डाइपोल 1 के कारण जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो P1 की डायरेक्शन मेरी ये आएगी। ठीक इसी तरीके से ये और ये एक डाइपोल बना रहा है, इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इधर आएगा। इसको मैंने कहा P2। दोनों के अंदर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आप लिखोगे तो ये भी 2a और ये चार्जेस की डिस्टेंस भी 2a है। तो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम आएगा। वो किसके बराबर होगा, Q इंटू 2a। अब ध्यान से देखो कि P1 और P2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो P1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या है, P2 वेक्टर। तो नेट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा P विल बी इक्वल टू, दो इक्वल वेक्टर परपेंडिकुलर ही आपस में, तो √2 इंटू एफ, यानी √2 इंटू क्यू इंटू 2a। तो जो P की हमारे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, Q इंटू 2√2, या इसको ऐसे लिख देते हैं 2√2 Q इंटू a। ये हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया। और इसकी डायरेक्शन अगर आप लिखो तो नेट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये हमारे पास P की डायरेक्शन आ जाएगी 45 डिग्री दोनों से। ये हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई चार्ज अरेंजमेंट इस तरीके का, ध्यान से देखेंगे, देखो बेटा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ। ये हमारे पास एक चार्ज अरेंजमेंट है, एक +Q यहाँ रखा हुआ है, एक +Q यहाँ रखा हुआ है, और एक -2Q यहाँ रखा हुआ है। और ये एक L साइड का जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि L साइड का है। क्या करेंगे, हमसे पूछा फाइंड आउट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। कैसे करेंगे नेट डाइपोल मोमेंट में, देखो हम अगर इस -2Q को स्प्लिट कर लें, इसको हम -Q और -Q मान लें यहाँ पर, एक डाइपोल हमारा ये बन गया, ये एक डाइपोल बन गया। ठीक इसी तरीके से एक डाइपोल हमारा ये बन गया, ये एक डाइपोल बन गया। इसको अगर हम एक डाइपोल मान लेते हैं तो इसके लिए अगर डाइपोल मूवमेंट को P1 लिखें तो P1 हमारी डायरेक्शन ये आ गई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, P2 की डायरेक्शन हमारी ये आ गई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो मैग्नीट्यूड P1 और P2 का बराबर आएगा। तो P1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2 का मैग्नीट्यूड। कितना होगा, चार्ज Q रखा हुआ, डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है, L है, Q इंटू L। देखो याद रखेंगे हमें टोटल डिस्टेंस से मतलब होता है, चाहे उसको हम 2a से लिखते हो तो 2a हमारे लिए टोटल डिस्टेंस होती है। अगर L टोटल डिस्टेंस दे रखी है तो 2a का मतलब L है, तो Q इंटू 2a मतलब Q इंटू L हो गया हमारे पास। अब इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखो P1 और P2,
ये मेरा P1 है और ये P2 है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। अब दो इक्वल वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हो तो P नेट कितना हो जाएगा, √3F, यानी √3 इंटू क्यू इंटू एल। तो जो मेरा नेट डाइपोल मूवमेंट हो गया वो कितना हो गया, √3 इंटू क्यू इंटू एल, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाइसेक्ट करेगा तो ये मेरे P की डायरेक्शन होगी। तो ये हमने कुछ सवाल किए जो कि किस पर बेस्ड थे, डाइपोल मूवमेंट पर बेस्ड थे। तो छोटे छोटे हमने डाइपोल मूवमेंट के सवाल देखे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपकी किताबों में दिए होते हैं, आप हमें इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कितने डाइपोल बन रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम हमेशा जोड़ते समय ध्यान रखेंगे कि जैसे किसी भी वेक्टर्स को जोड़ा जाता है वैसे ही हम डाइपोल मूवमेंट को भी जोड़ेंगे। तो ये हमारे कुछ सवाल हुए इसके। अब हम बात करते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसके कारण, डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मान लो हमारे पास एक कोई डाइपोल है जिसमें एक प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, एक माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं ए, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए। ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई हमारा पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं, ये हमारा पॉइंट है पी, इस पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या हो गया, कहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन अ पॉइंट एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर सेंटर से आर डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करेंगे, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके कारण होगा, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखे पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। लेट अस से इसको हमने E1 मान लिया, कितना होगा, K, चार्ज कितना है, Q, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इससे अगर डिस्टेंस देखो तो ध्यान से देखो, ये R है और ये A है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस A, यानी R प्लस A का स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन देखो तो पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन हम हमेशा अवे लेते हैं, तो E1 की डायरेक्शन मेरी ये आगे, ध्यान से देखते हैं। ठीक इसी तरीके से लिखा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखा नेगेटिव चार्ज के कारण, E2 कितना होगा, KQ, क्योंकि ये भी चार्ज Q है तो KQ। लेकिन अब की बार डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R, और उसमें से A घटा दूं तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन अगर आप बनाओ E2 की डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा टुवार्ड्स लेते हैं, E2 की डायरेक्शन ये आ गई। तो मेरे P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, E1 और E2, एक इधर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। मुझे बड़े में से छोटे को घटाना है। अगर आप देखो तो ये मेरा E2 है और ये मेरा E1 है। E2 बड़ा होगा क्योंकि इसमें छोटी संख्या का डिवाइड लग रहा है, और ये छोटा होगा। तो मेरे लिए नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, यानी अगर मैं KQ को कॉमन ले लूं तो R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर। ये मेरी कहानी हुई। अब मैंने इसको एलसीएम ले लिया तो E मेरे पास बराबर आ गया कितना, R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। KQ मेरा कॉमन था, इधर R प्लस A का होल स्क्वायर आ गया, इधर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से, KQ नीचे A माइनस बी A प्लस बी, तो इसको R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। हाँ जी, हेलो, हाँ बेटा कंटिन्यू करेंगे। तो नीचे हमने लिखा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और ऊपर जो है इसको अगर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। इसको ओपन करेंगे विद नेगेटिव साइन तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ar। ये कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हमारे पास ई फाइनली जो बना वो बना के क्यू, और दोनों 2ar मिलकर बन गए 4ar, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको फर्दर हमने इस तरीके से लिख दिया, देखो बेटा ध्यान से, ये जो 4 है इसमें से एक 2 यहाँ लिख दिया के क्यू, और दूसरा 2 इस ए के साथ रहने दिया तो q इंटू 2a और r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2a सभी लोग जानते हैं किसी डाइपोल के लिए q इंटू 2a चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या लिख सकता हूँ p, यानी e की वैल्यू मेरे पास हो गई 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है बेटा। इस फॉर्मूले को फर्दर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे हम, इस फॉर्मूले को फर्दर हम कहते हैं कि भाई इसको और चेंज करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? हमने लिखा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन जो मेरे पास आया E इज इक्वल टू, वो कितना आया 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं कहूं इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ऐसे डाइपोल को हम कहते हैं शॉर्ट डाइपोल। ध्यान से देखेंगे बेटा क्या कहने जा रहा हूं। ए मतलब दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो 2a थी उसका आधा। अगर हम कहें कि हम हमेशा डाइपोल उसको मानते आ रहे हैं जिसमें चार्जेस को बहुत पास पास रखा है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो जो पॉइंट की डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं बहुत कम मान लूं तो ऐसे डाइपोल को मैं शॉर्ट डाइपोल कहता हूँ। जनरली जितने भी डाइपोल मेरे को मिलेंगे रियल लाइफ में वो शॉर्ट डाइपोल ही मिलेंगे। तो अगर शॉर्ट डाइपोल है, ए बहुत नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में, तो ये छोड़ दूंगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा, और एक आर से एक आर कट जाएगा तो मेरे पास ई जो बचेगा वो बचेगा 2kp अपॉन आर क्यूब। तो शॉर्ट डाइपोल हमें जनरली मिलते हैं, और शॉर्ट डाइपोल का हमारा जो फॉर्मूला होगा ई किसके बराबर होगा 2kp अपॉन आर, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब इसकी डायरेक्शन की अगर आप बात करो तो देखो एक बार इसकी डायरेक्शन को दोबारा से हम देखते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आया, डायरेक्शन जो हमारे पास आई, क्या डायरेक्शन आई बेटा कि E2 बड़ा था E1 से, तो फाइनल नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारा आया था E, वो इस डायरेक्शन में आया था। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में आया था? इस डायरेक्शन में। क्या हमारा P वेक्टर इसी डायरेक्शन में? डाइपोल मूवमेंट को हम किधर लेते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा P की डायरेक्शन में आया, तो हम क्या लिखते हैं कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो ये E वेक्टर P वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इन वेक्टर फॉर्म हम इसको क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर विल बी इक्वल टू 2k P वेक्टर अपॉन r क्यूब। हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड due to dipole on axial line is always